क्या कभी सोचा कि प्यार में धोखा कितना गहरा घाव दे सकता है? यह कहानी है दिल्ली के एक साधारण परिवार की, जहां एक तीसरी औरत ने रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्यार ने फिर से सब कुछ जोड़ा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक छोटा सा मध्यम वर्गीय घर था, जहां अर्जुन 40 और नीलम 37 अपनी जिंदगी के सुख दुख बांटते थे। उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे और उनका 10 साल का बेटा राघव उनके जीवन का केंद्र था। सुबह की चाय के साथ अर्जुन नीलम से मजाक करता और राघव स्कूल जाने से पहले मां के हाथ का पराठा खाता। हर रविवार अर्जुन बाजार से नीलम के पसंद के गुलाब लाता और नीलम उसके लिए खास दाल रोटी बनाती। उनका रिश्ता प्यार और विश्वास की मिसाल था। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन की नौकरी में तरक्की हुई, उसकी जिंदगी में एक नई आंधी आने वाली थी। एक दिन अर्जुन की मुलाकात ऑफिस में शगुन बत्तत्ती से हुई, एक नई ज्वाइन की गई सहकर्मी से। शगुन की मुस्कान, उसकी समझदारी और बातों का अंदाज ऐसा था कि लोग उसकी ओर खींचे चले आते थे। शुरुआत में अर्जुन ने उसे सिर्फ एक सहकर्मी माना, लेकिन शगुन ने धीरे धीरे उसकी जिंदगी में कदम रखा। वो लंच के लिए अर्जुन को बुलाती, उसकी मेहनत की तारीफ करती और कहती, अर्जुन, तुम इतना कुछ करते हो, लेकिन घर पर कोई कदर नहीं करता। ये बातें अर्जुन के मन में घर करने लगीं। वो सोचने लगा, क्या नीलम सचमुच उसकी मेहनत को समझती है? रातें लंबी होने लगीं। एक दिन अर्जुन घर देर से पहुंचा। नीलम ने चिंता से पूछा, कहाँ थे इतनी देर? अर्जुन ने चिढ़कर जवाब दिया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, हर वक्त सवाल जवाब। नीलम चुप हो गई, लेकिन उसका दिल छोटिल हो गया। अगले कुछ महीनों में अर्जुन का व्यवहार बदलता गया। वो शगुन के साथ ऑफिस के बाद कॉफी पीने जाने लगा, देर रात तक फोन पर बातें करता। नीलम को शक हुआ, लेकिन उसने चुप्पी साध ली, उम्मीद में कि अर्जुन खुद सब ठीक कर लेगा। एक दिन अर्जुन ने नीलम को बुलाया और सीधे कहा, मैं तलाक चाहता हूं, मुझे शगुन से प्यार हो गया है। नीलम की दुनिया थम गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, क्या तुम्हें मुझसे या राघव से कोई शिकायत है? अर्जुन चुप रहा। राघव, जो ये सब सुन रहा था, दौड़कर अर्जुन से लिपट गया और रोते हुए बोला, पापा, मम्मी को मत छोड़ो, मैं बिना मम्मी के नहीं रह सकता। लेकिन अर्जुन का मन कड़ा था। उसने कहा, मैंने फैसला कर लिया है। नीलम ने रात भर सोचा। सुबह उसने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, हमारे 12 साल साथ बिताए, राघव का भविष्य सोचो। लेकिन अर्जुन ने कहा, मेरा दिल अब शगुन के साथ है। दुखी होकर नीलम अपने मायके चली गई, राघव को लेकर। राघव का रोना धोना थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो हर रात मां से पूछता, पापा कब आएंगे? नीलम का दिल टूटता, लेकिन वो मुस्कुराकर कहती, जल्दी आएंगे बेटा। उधर अर्जुन ने शगुन के साथ रिश्ता शुरू कर दिया। वो उसे महंगे गिफ्ट्स देता, उसे अपने घर ले गया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे शक होने लगा। एक दिन उसने शगुन का फोन देखा, जिसमें वो अपनी सहेली से कह रही थी, अर्जुन का प्रमोशन हो जाए तो कुछ दिन और बर्दाश्त कर लूंगी, नहीं तो नया टारगेट ढूंढूंगी। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने शगुन से सवाल किया, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? शगुन ने ठंडे लहजे में कहा, प्यार? अरे, मैं तो तुम्हारी पोजीशन और पैसे के लिए थी। अब जाओ, मेरा टाइम मत बर्बाद करो। अर्जुन की दुनिया उजड़ गई। वो रात रात भर सोचता कि उसने नीलम और राघव के साथ क्या किया। एक रात अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नीलम को फोन किया, मुझे माफ कर दो नीलम, मैंने गलती की, शगुन ने मेरा इस्तेमाल किया। नीलम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, मैं सोचकर बताऊंगी। राघव ने फोन छीनकर चिल्लाया, पापा, घर आ जाओ। नीलम ने राघव की खातिर अर्जुन से मिलने का फैसला किया। रोहिणी के एक पार्क में मुलाकात हुई। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैं बिना तुम्हारे और राघव के अधूरा हूं, मुझे एक मौका दो। नीलम की आंखों से आंसू टपके, लेकिन उसने कहा, हमें एक दूसरे को समझना होगा, राघव के लिए कोशिश कर सकते हैं। दोनों ने के साथ रहना शुरू की। महीनों की मेहनत के बाद उनका रिश्ता फिर से पटरी पर आया। शगुन ने अर्जुन से दूरी बना ली। 6 महीने बाद अर्जुन और नीलम ने एक छोटे से समारोह में फिर से शादी की। राघव खुशी से चिल्लाया, मेरे मम्मी पापा वापस आ गए। पड़ोसियों ने तालियां बजाई और कहा,
यह प्यार की असली जीत है। आज अर्जुन और नीलम एक दूसरे के साथ हंसते हैं और राघव का चेहरा खिल उठा है। उनकी कहानी दिल्ली में एक मिसाल बन गई, जहां धोखे ने रिश्ते तोड़े, लेकिन सच्चे प्यार ने उन्हें फिर से जोड़ा। रिश्तों में गलतियां होती हैं, लेकिन माफी और प्यार से सब ठीक हो सकता है। क्या आप भी अपने रिश्ते को एक मौका देंगे? इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां न छूटें।